दोस्तों, बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मौत की गुत्थी दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कहानियां एक के बाद एक सामने आ रही है। अतुल के सुसाइड नोट के अनुसार पहले पता चला कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा अनुचित मांग और कोर्ट के जज द्वारा उसे प्रताड़ित करने की वजह से वह खुद को खत्म कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अतुल के इस कहानी में धोखा, हवस, प्यार, कर्ज और अय्याशी सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। कैसे कैसे यह पूरी कहानी अपने अंजाम तक पहुंची, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं अतुल सुभाष के शादी से। बेंगलुरु के एक आईटी फर्म में वेल सेटल्ड जॉब कर रहे बिहार के समस्तीपुर के वेनी गांव के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी ने शादी करने की सोची, जिसके लिए वो एक मैट्रिमोनी साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से उसकी मैच मिल गई। उस वक्त अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक कंपनी में करीब 25 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी कर रहे थे। निकिता भी करीब 10 लाख सालाना की सैलरी पर नौकरी कर रही थी। मैच मिलने के बाद परिवार के लोगों ने आपस में बातचीत की। निकिता की तरफ से कहा गया कि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए जल्दी शादी करनी होगी। फिर 26 जून 2019 को वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। निकिता यहां से विदा होकर अपने ससुराल समस्तीपुर पहुंची। वहां पर वह 2 दिन रही। इसके बाद पति अतुल के साथ बेंगलुरु चली गई। वहीं मराठा हल्ली इलाके के डल्फिनियम रेजिडेंसी में वह रहने लगी। इस शादी के करीब 2 महीने बाद ही 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता मनोज सिंघानिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अतुल सुभाष का पूरा परिवार जौनपुर आया और अतुल ने अपने ससुर के अर्थी को कंधा भी दिया। इस समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर निकिता अतुल के साथ वापस बेंगलुरु आ गई। यहाँ से अब 20 फरवरी 2020 को निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। यहाँ पर कुछ दिन सही रहा, लेकिन उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। और ये झगड़ा सिर्फ निकिता ही अतुल से नहीं कर रही थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी साजिश थी जो निकिता के परिवार वाले रच रहे थे। वो कैसे, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि निकिता और अतुल का केस कोर्ट में 19 जनवरी 2022 को पहुंचा था। लेकिन इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जौनपुर में निकिता का परिवार पहले रुहट्टा में रहता था, लेकिन 2 साल पहले खोआ मंडी के पास मकान खरीदकर वहां पर शिफ्ट हो गया। इस परिवार में निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया है। साल 2021 के आखिरी महीने में निकिता के परिवार ने खोआ मंडी में 1000 स्क्वायर फीट के 3 फ्लोर का मकान सफ़ी उर रहमान से 60 लाख रुपये में खरीदा था। जब पैसे पूरे नहीं हुए तो लोन करवाया गया, लेकिन उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए निकिता के मां और उसके भाई के पास पैसे नहीं थे। बस यहीं से उन लोगों ने अतुल को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। उस वक्त निकिता अतुल पर प्रेशर डालकर पैसा दिलवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। साल 2021 में ही बिजनेस के लिए अतुल ने निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को करीब 5 लाख रुपए दिए थे और इसी पैसे से अनुराग ने मकान वाली बिल्डिंग में होलसेल कपड़े की दुकान खोली, जिसका नाम पीयूष ट्रेडर्स है। इस मकान को खरीदवाने में मीडिएटर का काम करने वाले शबे आलम निकिता सिंघानिया के फैमिली के बारे में कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। घर में लिफ्ट का मामला फंसा था, जिसके बाद हमने पैसे मांगे लेकिन मिले नहीं। फिर पास की ही चौकी पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने छोड़ दिया। इसके बाद इनसे हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, जबकि मैं मोहल्ले में ही रहता हूँ। यहाँ तो हो गई पैसे की बात, लेकिन अब बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो किसी भी आदमी को अंदर से तोड़ देता है। अतुल ने कोर्ट में बताया था कि निकिता का एक लड़के से अफेयर था। वह अक्सर उससे मिलती थी, बेंगलुरु में भी उसके साथ घूमती और चिकन खाती थी। जब मैंने मना किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गई। उस लड़के को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार विवाद हुआ और इसके चलते ही निकिता बेंगलुरु छोड़कर वापस जौनपुर आ गई थी।
इसके जवाब में निकिता ने कोर्ट में कहा था कि वह मेरे पापा के दोस्त का लड़का है और वह सिर्फ मेरा दोस्त है, जबकि अतुल का खुद ऑफिस की एक लड़की से अफेयर है। इसके अलावा 2 और लड़कियों से अतुल का अफेयर चल रहा है। अतुल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लड़कियों पर खर्च करता है। इसके जवाब में अतुल ने कहा था कि ऑफिस की लड़की मेरे सहकर्मी की पत्नी है। निकिता से भी दोस्त और उसकी पत्नी को मिलवाया था और उस वक्त कोई झगड़ा नहीं था, जबकि निकिता जिस लड़के से मिलती थी उससे वह कभी भी अतुल को नहीं मिलवाई थी और यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है। निकिता के बेंगलुरु से वापस जौनपुर आने की वजह भी यही झगड़ा था। अतुल ने कोर्ट में लिखित दिया था कि निकिता का स्वभाव आक्रामक, गुस्सैल, अक्खर और तानाशाह जैसा था। निकिता के मोहल्ले के लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं। निकिता के वकील के साथ बैठने वाले एक जूनियर वकील भी कहते हैं कि निकिता जब भी कोर्ट आती तो उसके स्वभाव में एक अलग गुस्सा होता था। वह सबक सिखाने जैसी बात करती थी और ऐसा लगता था कि उसे अपने पैसे को लेकर खूब घमंड था। यहाँ से जब 19 जनवरी 2022 को निकिता ने पहला केस दर्ज करवाया, तब इसके बाद अलग अलग कुल 9 केस दर्ज किए गए। इनमें दहेज, हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स जैसे आरोप भी लगे। 6 केस ट्रायल कोर्ट में थे, जबकि 3 हाई कोर्ट में चल रहे थे। निकिता ने अपने पिता की हार्ट अटैक से मौत की वजह भी दहेज बताकर अतुल और उनके परिवार को नामजद करवा दिया था, जबकि उस मौत का दहेज से कोई संबंध नहीं था। उस मौत में अतुल पूरे परिवार के साथ जौनपुर गए थे और खुद कंधा भी दिया था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद 29 जुलाई 2024 को बेटे के भरण पोषण के मामले में जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि अतुल अपने बच्चे को हर महीने 40,000 रुपये भत्ते के तौर पर दें। यह भत्ता केस दाखिल होने वाले महीने से जोड़ा जाएगा, यानी अतुल को जनवरी 2022 से जुलाई 2024 तक कुल 11,60,000 रुपये अगस्त महीने में देना होता। उसके बाद बच्चे के बालिग होने तक हर महीने 40,000 रुपये देना होता। हालांकि अतुल ने ये पैसे बेटे के लिए निकिता को नहीं दिए। सुसाइड के दौरान उसने जिक्र भी किया था कि मेरा ही पैसा मेरी बर्बादी के लिए इस्तेमाल होता, इसलिए मैंने वो पैसे नहीं दिए। कुल मिलाकर अगर इस केस को देखें तो जब तक शादी हुई तब तक सब कुछ ठीक था। फिर निकिता के परिवार ने घर खरीदा और वह कर्ज में आ गए, जिसके बाद वह अपने जमाई अतुल को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें उसकी बेटी निकिता भी पूरी तरह से शामिल रही। हालांकि एक वक्त तक अतुल निकिता के फैमिली के लिए एटीएम भी बना रहा और उसने अपने साले अनुराग को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया भी दिया। हालांकि अतुल ने अपने नोट में जिक्र किया है कि वह करीब 20 लाख रुपये अपने ससुराल वालों को दे चुका है और ये सभी पैसे संभवतः घर के लोन चुकाने में इस्तेमाल हुए होंगे। लेकिन जब अतुल ने यह समझ लिया कि मेरे ही पैसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसने पैसे देना बंद कर दिया। बेंगलुरु में रहते हुए निकिता दूसरे लड़के से संपर्क में भी आई और हो सकता है कि यहाँ भी वह उससे पैसा ही ऐंठना चाहती हो, क्योंकि अभी तक के जानकारी से यह समझना कठिन नहीं है कि निकिता और उसका फैमिली पैसों के आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। जो माँ और भाई पैसों के लिए अपनी बेटी और बहन का घर तक तोड़ सकता है, अतुल जैसे एक इंसान जो सुख और दुख में उसका हर तरीके से साथ देता आया था, उसे मरने को मजबूर कर सकता है, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह फैमिली पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस कहानी में कर्ज है, धोखा है, अय्याशी है और विश्वासघात भी है। लेकिन अब जब निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो अब आगे के केस को देखना दिलचस्प रहेगा। जैसे ही इस मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ चोरा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।